बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज मैं अपनी इस वीडियो के दौरान एक दूसरी वीडियो चलाऊंगा जो कि एक इंडियन रिटायर्ड मेजर है, मेजर गौरव आर्या, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में जो जिस तरह की सोच रखता है, जिस तरह की उसने बातें की है, वो आप सुने और उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस करें कि क्या वाकई ये बातें हम में पाई जाती है कि नहीं, और उसकी क्या सोच है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन उसने जो पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में बातें की है वो इस वीडियो में मुलाज़ा कीजिए, और आप अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। ये मैं वीडियो चलाने लगा हूँ, आप इसको देखें ज़रा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत में दोबारा मिल जाए। जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं ना, मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरे जीवन काल में, मेरे जीते जी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आप नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बड़ी बात, तो ध्यान मैं समझाऊंगा भी क्यों। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो गिलगित बाल्टिस्तान है, वो हमें चाहिए। मुझे कराची नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद नहीं चाहिए, मुझे हैदराबाद सिंध नहीं चाहिए, मुझे लाहौर नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इतने डिस्ट्रक्टिव लोग हैं वहां पे, ये भारत को डुबा देंगे। ये 25 करोड़ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उसमें से अच्छे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 25 करोड़ लोग ना, ये 140 को डुबा देंगे। कितने लाखों करोड़ों तो दहशतगर्द है वहां पे, आप चाहती हैं। लेकिन आपको पता है, आपने जो स्टेटमेंट दिया है, ये एक ऐसे स्टेटमेंट जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग घेरेंगे आपको। इट्स नॉट इजी कि आपने, क्योंकि भाई यहाँ तो एक बड़ी डिमांड है कि वहां के लोग अगर कह रहे हैं तो हमें भी ये कह देना चाहिए, लेकिन आपका ये पहला स्टेटमेंट मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ श्वेता, कि जिसको ये गलतफहमी है, बात ये नहीं कि काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा कि भारत ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं इस पे सवाल उठा रहा हूं कि आपको वो, जिसमें से 10-12 करोड़ जिहादी, ठीक है, जिसमें टीटीपी, जिसमें लश्कर जांगवी, जिसमें लश्कर तैयबा, जिसमें जैश ए मोहम्मद, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, राइट, आजकल नाक में दम किया हुआ है, नाक में दम कर, ये जितने भी लोग हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ जमीन भारत में आएगी, पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं आएंगे? अगर आप मुझे ऐसा कोई थीम दे दें या ऐसा कोई प्लान बता दें जिसमें जमीन आ जाए, लोग ना आए, तो इट्स एक्सेप्टेबल टू मी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? प्रॉब्लम लोगों में है, सब लोगों में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे लोगों में है श्वेता, और ये बात हमें कबूल करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, अगर जैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर परवेज हुदबोय की, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, पढ़ाते हैं, परवेज हुदबोय, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, एंड आई सैल्यूट हिम। परवेज हुदबोय इज अ पाकिस्तानी, आई सैल्यूट हिम। लेकिन अगर परवेज हुदबोय भारत में आता है ना, तो 1 लाख हाफिज सईद भी भारत में आएंगे। आपको चाहिए भारत में के अंदर हाफिज सईद? हाँ, टंगा चाहिए, दबा चाहिए, जमीन के नीचे, जिंदा तो नहीं चाहिए घूमता हुआ। और ऐसे लोग आएंगे, पूरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पेश होगी यहाँ पे, पूरी लश्कर। और लेकिन भारत तो घर में घुसकर मारता है, वो ठीक है, ठीक कैसे करते हैं? वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। और सिर्फ टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट को आप फिर संभाल लोगे। एक पूरी पॉपुलेशन है श्वेता जो रेडिकलाइज हो रखी है पाकिस्तान में। माइंडसेट, वो बच्चे का माइंडसेट है। बच्चा कहता है हमें हम मार देंगे जान से। आपने एक वीडियो भी देखा बच्चों का? मैंने देखा नहीं, बट इट्स वेरी, ऐसे वीडियो बड़े हैं। बट मुझे तो बड़ा डर लगा इस तरह से देख करके कि बच्चों के, मतलब उनका किस तरह से इन्होंने ब्रेन वॉश करके रखा है। मैं कहता हूं ना कि ओनली एन आइडिया कैन डिफीट एन आइडिया श्वेता, ओनली एन आइडिया कैन डिफीट एन आइडिया। आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि, देखिए बात यह है ना कि व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को अगर कहते हैं कि ठीक है भारत में मिल जाओ, राइट, भारत में मिल जाओ, कारण क्या है कि 75 साल से वो मुल्क अनस्टेबल है। कभी सोचिए, वो मुल्क अनस्टेबल है और 75 साल से भारत स्टेबल है। वहां के लोग भी ये बात कह रहे हैं। नहीं, वहां के लोग ठीक कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के लोग तो ठीक कह रहे हैं। कल अगर वो लोग भारत में आ गए तो कांड हो जाएगा यहाँ पे बहुत बड़ा। आपका जो मुल्क है, आप कह रहे हैं कि 6 या 7% पे मुल्क ग्रो कर रहा है, और आपके 650 अरब आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान आ गया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 25 करोड़ एडिशनल पीपल, दैट इज नॉट द पॉइंट। The point is the negativity that will come with all those. जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसको मार दो, कश्मीर के नाम पे खून। ओ भाई, हमें नहीं चाहिए यार, हमें नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह खुश हैं। द ओनली थिंग वी वांट इज, और पार्लियामेंट का वो भी है इसके ऊपर, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेज, 1984 का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, कि जिसमें हम कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा, बाकी में नहीं चाहिए। लाहौर यार तुम रखो, अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए लाहौर, वी डोंट नीड इट। क्यों गंद लाना यहाँ पे? अच्छा, ये बताइए अंदर की बात, आईएमएफ कुछ कर रहा है इनके साथ? नहीं, आईएमएफ, देखिए आईएमएफ इनको पैसा देगा, लेकिन बाद में। कब? अब कब तो आईएमएफ को भी नहीं पता। आईएमएफ को ये लोग श्वेता 22 बार चूना लगा चुके हैं, आप ये समझिए।
22 बार आईएमएफ को चूना लगा चुके हैं। आईएमएफ करे तो क्या करे? आईएमएफ इतनी बार बेवकूफ बन चुका है, पाकिस्तानी कसम खा लेते हैं, उस गोरे के सर पे हाथ रख के कसम खा लेंगे कि जनाब मैं आपकी कसम खा रहा हूं कि मैं सारा काम कर दूंगा, फिर ये पैसा लेके गोरे को चूना लगा देते हैं। ये सबको चूना लगाते हैं, ये सबको चूना। अब इन्होंने क्या बोला, चाइनीज ने अभी इनको 700 मिलियन का अप्रूवल दिया है। हाँ। और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है ऐसे ट्वीट कर रहा है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा मार्का मार दिया होगा इस कौम ने। नहीं, लेकिन अगर चाइना ने लोन दिया होगा तो ऐसे तो दिया नहीं होगा। आप ये बताइए इनके पास है क्या रखने के लिए? गिरवी रखने के लिए तो है नहीं, पूरा मुल्क इनका गिरवी है, तो किस बात पे चाइना ने इनको दे दिया लोन? अरे इनका जमीर गिरवी है, आप बात छोड़ दीजिए ना, आप एसेट्स की बात कर रही हैं, ठीक है। इनका जमीर गिरवी है। कैसे जमीर गिरवी है मैं आपको बताता हूं, और थोड़ी तल्ख बात है, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं समझा दूं जिन पाकिस्तानी भाइयों बहनों को समझ में ना आए, ठीक है। ये कहते हैं यहूद और नसारा की साजिश, यहूद इज ज्यू, इनको ज्यू पसंद नहीं, इनको यहूदी पसंद नहीं, इनको इजराइल पसंद नहीं। इनके पासपोर्ट में लिखा जाता है कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इजराइल। इनके पासपोर्ट में लिखा है कि तुम इजराइल नहीं जा सकते, लिखा है। बात इजराइल, इनको इजराइल से नफरत नहीं है, इनको यहूदियों से नफरत है। और वो उसके पीछे रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं, जिसके बीच में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता, उसमें रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं। लेकिन जब पैसे की जरूरत है तो रॉथस्चाइल्ड को बुलाया, जो कि एक यहूदी ग्रुप है, उसको बुलाया और उनके पैरों में शहबाज शरीफ और इशाक डर दोनों गिरे हुए हैं। मतलब एक सीधी सी सिंपल सी बात है सर कि जहां पैसा मिले वहां झुक जाओ, कुछ भी कर लो, वो पैसा चाहिए सिर्फ। इनका मुझे लगता है एक ही मंसूबा है, चाहे कत्ल कर दो, कुछ कर दो, लेकिन हम बस अगर किसी के लिए जीते हैं तो वो पैसे के लिए। हाँ, यही है, आप गलत नहीं कह रही। और जो आपने बात करी है ओवर हाइप करके नहीं बोली, ये सच है, ये एक्चुअली सच है। मैं जितना पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, मैं जितना पाकिस्तान के बारे में समझता हूं ना श्वेता, उतना मुझे लगता है कि चीजें जो हैं वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी सिंपल है। तो कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हैं। और नहीं, वो हम लोग सोचते हैं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बेसिकली क्या है कि इट्स वेरी सिंपल, एवरीबडी देयर इज आफ्टर मनी, और जिसके पास पैसा आ जाता है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाता है। अच्छा एक बात देखिए सर, अगर जितना इन्फ्लेशन की बात यहाँ हो रही है, जितनी बुरी हालत इस मुल्क की है, भाई हमारे सामने तो श्रीलंका का भी एग्जाम्पल है। हाँ। लोग सामने उतर आए थे, इसके बाद किस तरीके से उनकी सरकार को छोड़कर जाना पड़ा था, उनका प्रेसिडेंट चला गया था बाहर। हाँ। मुझे बताइए ये पाकिस्तान में जो लोग हैं, भाई अभी तक तो हम ये देख रहे हैं, सिर्फ हम वीडियोस देखते हैं, उनकी खबरें देखते हैं, इतने बड़े इसमें तो एजिटेशन हो जाना चाहिए था, नहीं होगा। कहाँ चले गए? देखिए, एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, ठीक है। जो कौम अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती, जो बिल्कुल खाट पे लेटी कौम है, वो खड़ी कहां से होगी? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान से? आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सड़क पे आ जाए वो? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका मिसमैनेज था, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, वहां के लोग सड़क पे आए, एहतजाज करा, प्रोटेस्ट करा, मंत्रियों के घर में आग लगा दी उन्होंने, तोड़फोड़ करी, मंत्रियों को भागना पड़ा। उनका आई थिंक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर राजपक्षे वो भाग गया वहां से, भागा था, क्योंकि लोगों का जनाक्रोश इतना था। लोग जिसको कहते हैं दे बिकेम वायलेंट। पाकिस्तान में 4 मिलिट्री कू हुए हैं, 4 बार। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। आपको पता है कितना खून खराब हुआ है चारों कूज में? कितना भाई, जब आर्मी टेक ओवर करती है तो गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, बंदूकें चलती हैं, कितने लोग मरे आपको पता है? 0। अच्छा, एक कतरा खून नहीं बहा। ये कैसे हो गया? क्योंकि उनको, वो फौज के गुलाम है मानसिक तौर पे भाई। वो नहीं वो चाहते हैं, अभी भी पाकिस्तान में 90% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई फौज आ जाए सब ठीक हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है, उनकी ऐसी माइंडसेट है। हाँ भाई, आप एक बात बताइए, परवेज मुशर्रफ ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के परवेज मुशर्रफ पावर लेता है, लोग भंगड़े डालते हैं सड़क में, लुड़ियां डाल रहे हैं सड़क में, मिठाइयां बांट रहे हैं। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि 4-4 बार आपके मिलिट्री डिक्टेटर आए और आपका खून का कतरा नहीं बहा? ये जिंदा कौम की निशानी नहीं है। अच्छा, मुझे बात बताइए, एक बात बड़ी आजकल चल रही है कि ये इनके जो पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं और बाकी लोग हैं, मतलब हुक्मरान हैं इनके, उनको अब जो अभी तक की वो शानदार जिंदगी जीते आ रहे थे, अब सब सड़क पर आ गए। ना वो अच्छी बड़ी गाड़ियां होल्ड कर सकते हैं, अगर जाएंगे फॉरेन तो कोई उनके साथ उनका स्टाफ नहीं जाएगा, सपोर्टिव स्टाफ। और ये कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक फ्लाइट में जाएंगे, बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा, इकोनॉमी में जाएंगे सबके साथ। हाँ, इकोनॉमी में जाएंगे, सॉरी। तो ये क्या माजरा है? ये कोई माजरा नहीं है, ये सब फ्रॉड है। मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, इनके पास खुद अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं। पाकिस्तान में भरमार है लग्जरी गाड़ियों की, ये बाहर से अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं। बीच में आपने देखिए पाकिस्तानी क्यों चालू हैं बड़े, ये जो बोला है ना कि आप गाड़ियां नहीं चलाएंगे, बीच में आपको पता है 155 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करनी थी पाकिस्तान ने, खबर आई थी। ये अपने खुद के लिए? हाँ, अब इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले तो करी है, हफ्ता 10 दिन पहले। अच्छा। तो इन्होंने 100, 150, 200 गाड़ियां पहले इंपोर्ट कर दी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए था ये?
हाँ हाँ, अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफिस, अभी आ गई गाड़ी। हाँ हाँ हाँ। अब ये गाड़ियां क्या करेंगे, देखिए हर चीज में पाकिस्तान में स्कैम है। हम्म अब ये कहेंगे कि सरकारी अफसर जो हैं इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब गाड़ियां अगर आप ये कहने वाले थे तो आपने एक हफ्ता पहले वो 150 गाड़ियां क्यों मंगवाई मंगवाई? थी। हाँ हाँ, ये इसलिए मंगवाई हैं, अब इनको ये लोग ऑक्शन करेंगे सस्ते दामों में।